चलो भाई, अभी तक हम लोगों ने हेनरीज लॉ और कॉन्सेंट्रेशन को समझा। अब हम लोग बेटा बात करेंगे वेपर प्रेशर इन लिक्विड, या फिर हम बोल दे कि हम राउट लॉ पढ़ने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है या फिर पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर क्लोज्ड कंटेनर है, यानी बंद है पूरी तरीके से। ठीक है, ये जो कंटेनर की अपर सरफेस है ना, इस कंटेनर में हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर ही भरा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस कंटेनर, है ना, जब हम इस लिक्विड को बॉईल करेंगे तो जो इसके अपर सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, उनका बॉन्ड टूटेगा एंड वो बाहर जाएंगे, एस्केप करेंगे यहाँ से, एंड भाग के क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और इस कंटेनर से टकराएंगे। यही बेटा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। यही जो टकराने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एग्जिबिटेड बाय वेपर, वेपर जो, वेपर मतलब क्या है, यहाँ पे एस्केप किए ना, उड़ गए, भाप बन के उड़ गए, उसी को वेपर बोलते हैं। जो लिक्विड सरफेस में प्रेजेंट होते हैं वही क्या करते हैं, एक प्रेशर एग्जिबिट करते हैं, उसी को वेपर प्रेशर या फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड का बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? और ये कभी होता है जब क्लोज्ड कंटेनर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पहले उसको समझने के लिए एक मेरी बात समझो। यहाँ पे बेटा एक सोल्यूशन है वन, सॉरी ये एक लिक्विड है वन और ये एक लिक्विड है टू। अभी इनको मिलाया नहीं गया है। अगर हमने इनको मिलाया नहीं तो अभी सोल्यूशन जो लिक्विड वन है वो एकदम से प्योर है एंड लिक्विड टू भी एकदम से प्योर है। जब ये प्योर है, प्योर मतलब इनमें अभी कुछ मिलाया नहीं गया है, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर है P1 नॉट है एंड इनका जो पार्शियल प्रेशर है P2 नॉट। पार्शियल प्रेशर आप समझ रहे हैं, यानी इनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो कंटेनर में जो प्रेशर लगा रहे हैं वो अभी इनका क्या है, P1 नॉट है एंड P2 नॉट है। सर नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब क्या है कि ये लिक्विड अभी प्योर है, इनमें अभी कुछ मिलाया नहीं गया है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों लिक्विड को मिला दिया गया। अब इस जैसे ही हमने इस दोनों लिक्विड को मिलाया, जैसे हम बात करते थे ना बेटा हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ में हम क्या बात करते थे कि जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, गैस के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यानी प्रेशर किस पे डिपेंड करता था कि गैस के मॉलिक्यूल कितने घुलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दो लिक्विड आ गए, दो लिक्विड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पहला वाला प्रेशर होगा, जो पहले वाले का जो प्रेशर आएगा वो डिपेंड करेगा कि पहला वाला लिक्विड कितना घुल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक चीज और, P2 जो होगा, P2 जो नया प्रेशर बनेगा वो डिपेंड करेगा कि दूसरा वाला लिक्विड कितना घुल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में चुप्पी बैठे रहते हैं। ठीक है, एकदम चुप्पी बैठे रहते हैं। ठीक है, एंड ये मैं हूं एंड ये मेरा कोई कजिन है, घर में एकदम इधर चुप्पी पे बैठे रहता है। ठीक है, फिर हम जाते हैं एक किसी अपने फैमिली फंक्शन में मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं आया एंड ये मेरा कजिन आया। ठीक है, हम लोग क्या करें, बहुत मस्ती करने लगे, एकदम से घुल मिल गए। ठीक है, तो मैं कितना घुलूंगा मिलूंगा उस सिचुएशन में वो मेरे किस पे डिपेंड करेगा, मेरे मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। वो कितना घुलेगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। आई मेरी बात समझ में? तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई ये एक लिक्विड था, है ना, एंड ये एक लिक्विड था जिसका प्रेशर था P1 नॉट, प्योर था। ये एक लिक्विड था जिसका प्रेशर था P2 नॉट। हमने क्या करा, दोनों को मिक्स करा एंड मिक्स करके यहाँ पे रख दिया। अब जो नया पार्शियल प्रेशर बना है, मिक्स जैसे ही करा ना, तो अब नया पार्शियल प्रेशर बना है किसका, P1। P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X1 के। और जो इसका जो नया पार्शियल प्रेशर बना है P2, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X2। ये जो P1 नॉट था मिलाने के बाद ये क्या बन गया, P1। और P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X1 के, एंड P2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, X2 के। आई मेरी बात समझ में? तो राउल्ट लॉ यही कहता है कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, सोल्यूशन कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है यानी स्टेबल है ना, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का, चाहे ये हो चाहे फिर ये हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का वो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। यानी जो वन कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, एंड दूसरे कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर वो बराबर होगा दूसरे के कंपोनेंट के। आई मेरी बात समझ में? अब बात आती है सर कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तब क्या आएगा। जब हम जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आता है, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। तो P1 जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा P1 नॉट एंड X1।
है ना, यानी पुरानी वाली जो प्योर, जब सॉल्वेंट प्योर था, है ना, उसका जो पार्शियल प्रेशर था। एंड P2 क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू आ जाएगा P2 नॉट x2, ठीक है। P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। आई मेरी बात समझ में? अगर कह दो सर कि मैं पूरा का पूरा प्रेशर जानना चाहता हूँ, पूरा का पूरा प्रेशर मतलब सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 है, तो यानी P1 कितना आया था, P1 नॉट x1 एंड P2 कितना आया था, P2 नॉट x2। ये आपका क्या आ गया बेटा, टोटल प्रेशर आ गया, है ना। एंड जो टोटल प्रेशर वाली बात थी वो किसने कही थी बेटा, डाल्टन ने बोली थी। किसने बोली थी, डाल्टन ने। आगे स्लाइड भी है ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे P टोटल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, P1 प्लस P2 एंड राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो P1 होगा वो P1 नॉट x1 होगा एंड P2 होगा P2 नॉट x2। रट लो, राउल्ट के लॉ ने बोला कि P1 नॉट P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। अगर कोई भी सोल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा तो जो उसका हम प्रेशर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत काम आने वाला है। एंड x अगर आपको नहीं पता या फिर x को हम लोग काई भी बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन है। ओके, यहां तक मेरी बात क्लियर है? ये आपको राउल्ट का लॉ समझ में आया, राउल्ट का लॉ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक चीज और देखिए, अभी हम इस फॉर्मूले को, ज्यादातर आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमको मोल फ्रैक्शन केवल एक दिया होता है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए भी बेटा सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन के हम लोग लिए जानते हैं कि जो काई1 एंड काई2 होता है वो 1 होता है, तो अगर मैं काई1 मुझे निकालना है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस काई2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या करो, इस x1 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इस x1 की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस काई2, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस काई2, है ना। अब क्या करो, P1 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, आपने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो बेटा ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे P1 नॉट कॉमन ले लो, इसमें हमने P1 नॉट कॉमन लिया तो माइनस का P1 ये आएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, उधर कर दिया, तो ये आपका P टोटल बन के चला आया। तो आप देख रहे हो जो P टोटल, जो फाइनल रिजल्ट आया है, जो P टोटल वो क्या कर रहा है, केवल एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, अगर हमको P टोटल निकालना है और हमको केवल एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम समझ गए हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी कैलकुलेट हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए आप समझो मेरी बात, जब भी राउल्ट लॉ आएगा, राउल्ट लॉ अगर मैं फिर से आपका रिवाइज कराऊं तो आपने राउल्ट लॉ में क्या पढ़ा है उसको रट लो भाई। आपने क्या पढ़ा कि P1 प्रोपोर्शनल x1 एंड P2 प्रोपोर्शनल टू x2, तो P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये रट लो राउल्ट लॉ में। एंड P टोटल कितना आएगा, P1 प्लस P2, है ना। अब उसको ग्राफिकली हम अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम इधर पहले कंपोनेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, काई1। काई1 का मतलब क्या है, इधर हम केवल पहले वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से कौन, पहला वाला कंपोनेंट काई1 है, यानी पूरा का पूरा पहला वाला ही कंपोनेंट घुला है, यानी केवल पहला कंपोनेंट ही है। यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम इधर से पहले कंपोनेंट की बात करेंगे, उधर से इस वाले कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे पहले वाले कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, P1 नॉट है पहले वाले कंपोनेंट का। दूसरे वाले कंपोनेंट का यहाँ पे x2 है ना, x2 1 लिखा है, तो यानी दूसरा वाला कंपोनेंट पूरी तरीके से है, तो दूसरे वाले का जो, दूसरे वाला का 1 है ना, यानी दूसरे का फ्रैक्शन पूरा है, दूसरे वाले का जो पार्शियल प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का वो P2 नॉट है, ठीक है। अब जैसे 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 ये इधर की ओर ये वैल्यू आएगी, यू 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 ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा, P1 की दी हुई है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, P1 की वैल्यू दी हुई है। एंड ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है बेटा, P2 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, P2 में जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर आप जाओगे तो P1 एंड इधर जाओगे तो P2, एंड ये वैल्यू जो P1 नॉट एंड P2 नॉट को मिलाएगी, ये आपका क्या आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा, ठीक है। एक बार जो एग्जाम में आपको बना के आना है, बहुत इजी मैथ, हालांकि इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बता सकता था, बट ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले इधर देखो, आप यहाँ पे कर दो भाई x इक्वल टू 1,
तो x1 इक्वल टू 1, तो x2 आप 0 कर दो, इधर उल्टा करो, x2 इक्वल टू 0 कर दो एंड x1 इक्वल टू क्या कर दो बेटा, सुनिए, x1 इक्वल टू 0 कर दो एंड उल्टा x2 1 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बना दो इसको। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे 1 का पार्शियल प्रेशर P1 नॉट एंड यहाँ पे 2 का पार्शियल प्रेशर P2 नॉट, ठीक है। जो ये ऐसे इसको मिलाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, P1, ठीक है। एंड ये ऐसे जब आप इसको मिलाओगे, ये आपका क्या आ जाएगा, P2, एंड इन दोनों को जब मिलाएंगे तो P टोटल यानी P1 प्लस P2। बहुत अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 एंड P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, है ना। ये आप राउल्ट के लॉ में डायग्राम जरूर बना के आइएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन उन्हीं को माना जाता है जो कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, यानी उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P1 नॉट x1 के बराबर होगा, पहले कंपोनेंट का, एंड दूसरे कंपोनेंट का P2 नॉट x2 के बराबर। आई मेरी बात समझ में, यानी एन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। अब आइडियल सोल्यूशन किसको किसको बोलेंगे, आइडियल, अगर कोई भी आइडियल सोल्यूशन होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो क्या करेगा, राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा, यानी उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो P1 प्लस P2 होगा एंड P1 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, है ना, P1 किसके बराबर होगा बेटा, P1 नॉट x1 के, एंड P2 किसके बराबर होगा, P2 नॉट x2 के बराबर होगा, ठीक है। अभी चीजें धीरे से और समझ में आएंगी, ठीक है। अब समझो मेरी बात, मान लेते हैं ये बेंजीन एंड टोल्यूइन का जो सोल्यूशन होता है बेटा वो आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो पहले कंपोनेंट का प्रेशर जो आएगा वो P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 आएगा, एंड दूसरे वाले कंपोनेंट का जो मिलाने के बाद P2 इंटू P2 नॉट x2 आएगा, एंड P टोटल इसका P1 प्लस P2 होगा राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग। बट एक चीज और समझो, अगर वो आइडियल सोल्यूशन है, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद इनमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज कहने का मतलब कि अगर हमने इसको 50 ml लिया है और इसको 50 ml लिया है तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना ml होगा, 100 ml ही होगा, एंड अगर 100 ml है तो वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो 102 ml हो गया है या फिर 94 ml हो गया, यानी वॉल्यूम घट या बढ़ रहा है, तो फिर वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो अगर वो आइडियल सोल्यूशन होगा तो हम उस वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, मिक्स करने में दोनों सोल्यूशन को, दोनों सॉल्वेंट को मिक्स करने में जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी डेल्टा V आपका क्या होगा, 0। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन कंपोनेंट आर मिक्सिंग। ओके, नाउ एक चीज और, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जो इनकी एंथैल्पी होगी वो भी चेंज नहीं होगी, यानी इनसे हीट भी ना हीट प्रोड्यूस होगी, है ना, यानी जितनी हीट है, जितना थर्मल एंथैल्पी है उतनी ही रहेगी, ना हीट एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब होगी और ना हीट एक्स्ट्रा रिलीज होगी, ठीक है। तो यानी जो एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा व्हेन कंपोनेंट आर मिक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी रीजन बताएंगे, पहले ये आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। बेटा ये इसलिए हो रहा है, बात मेरी समझिएगा, ये आपका कंपोनेंट ए है, ठीक है, इसमें पूरे के पूरे पूरा का पूरा प्योर ए के मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, एंड ये क्या करके रखे, बॉन्डिंग बना के रखे हुए, ठीक है। ये कंपोनेंट आपका बी है एंड बी भी अपना बी मॉलिक्यूल के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखे हैं, ठीक है। एंड जब ये बॉन्डिंग बनी हुई है, अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, और इन दोनों के जो ए और ए के बीच में जिस तरीके की बॉन्डिंग थी वैसी ही बॉन्डिंग अगर ए और बी के बीच में हो जाए तो ये आपका आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इनका वेपर प्रेशर है, जो इन भाई इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ गई,
तो जो वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था, राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल इनकी बॉन्डिंग ना बनती ए और बी, जैसे ए और ए के बीच में जो बॉन्डिंग है और बी और बी के बीच में बॉन्डिंग है, वही बॉन्डिंग ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो ये अब एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो वेपर प्रेशर आपका वैसे ही रहेगा। मान लो ये एक दूसरे को छोड़ देते, मान लो एक दूसरे से अच्छा मान लो इनका अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता, तो ये तुरंत जाके बाहर प्रेशर करते, तो प्रेशर राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है ना। अगर बॉन्डिंग कमजोर होती तो प्रेशर क्या हो जाता, बढ़ जाता, या फिर बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाए तो प्रेशर बहुत कम हो जाता। बट यहाँ पे बॉन्डिंग सेम है, ए और ए के बीच में जो बॉन्डिंग है वही बी और बी, जो बी और बी के बीच में वही ए और बी के बीच में, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, है ना, और ये आप हो, ठीक है। जो मेरे दोस्तों के साथ बॉन्डिंग है और जो आपकी आपके दोस्तों के साथ बॉन्डिंग है, अगर हम दोनों कहीं पे मिले, तो अगर हम दोनों की बॉन्डिंग वही है जो आपकी आपके दोस्त के साथ है और मेरी मेरे दोस्तों के साथ है, वही बॉन्डिंग अगर हम दोनों के बीच में बैठ गई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एक आइडियल तरीके से हम बात करेंगे। वही चीज है यहाँ पे, ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है और बी के बीच बॉन्ड है, अगर सेम बॉन्ड ए और बी के बीच में होता है तो वो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, हीट में भी कोई चेंज नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, और नो चेंज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स में नहीं चेंज होगा, यानी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और ए के बीच में है, बी और बी के बीच में है, वही फोर्स ए और बी के बीच में रहेगा। आई मेरी बात समझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन और टोलिन, नहीं तो फिर आप दूसरा एग्जाम्पल याद रखिए मेथेनॉल और एथेनॉल का सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आपने कभी किसी इंसान को ड्रिंक करते देखा होगा, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो जब अल्कोहल और पानी को मिलाया जाता है, ठीक है, तो आप देखो उसमें बहुत सारे ऐसे बुलबुले टाइप निकलते हैं, यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ा, है ना। तो यानी वो वेपर प्रेशर बढ़ा है, तो इसका मतलब वो आपका आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो कैसा होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, है ना। वॉल्यूम भी चेंज होता है, एंथैल्पी भी चेंज होता है, यानी वो कैसा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अभी आप मेरी बात समझ में आ रहे हो, अगर ये सब नहीं चेंज होता तो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि मैंने एग्जांपल, है ना, ये देखो ये जो पॉजिटिव डेविएशन है वो एथेनॉल एंड वाटर का एग्जांपल है, ठीक है, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना। सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो जो P है वो P1 प्लस P2 के इक्वल नहीं होगा, है ना, यानी जो P1 होगा वो बराबर नहीं होगा P1 नॉट x1 के, एंड P2 जो है वो बराबर नहीं होगा P2 नॉट x2 के। अब कह दो सर जी P1 अगर P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो या तो उससे ज्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो सोचा गया है, राउल्ट ने क्या सोचा है कि P1 नॉट x1 है, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन यानी बढ़ गया, है ना। P1 अगर डज नॉट इक्वल है तो या तो ग्रेटर होगा, या तो ग्रेटर होगा एंड या तो लोअर होगा, एंड अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन एंड अगर लोअर होगा तो निगेटिव डेविएशन। आई मेरी बात समझ में। फिर वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो, है ना, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका वो भी क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, है ना। एंड एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, नॉट जीरो, एंथैल्पी भी यहाँ पे एंथैल्पी भी चेंज जो जीरो नहीं होगा, या तो एंथैल्पी घटेगा या तो एंथैल्पी बढ़ेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, जो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है और बी के बीच में बॉन्ड है, वो ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है उससे क्या है, एकदम से डिफरेंट है। या तो वो ए और बी के बीच में वीक बॉन्ड हो सकते हैं, या तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। आई मेरी बात समझ में। तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, या फिर एथेनॉल और वाटर एट अ सर्टेन कंपोजिशन, ठीक है। निगेटिव डेविएशन का नाइट्रिक एसिड एंड वाटर और एसिटिक एसिड एंड वाटर। अब सुनिए पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन समझो। अगर हमने बोला कि सर P1 आप यहाँ पे ए, जैसे ए
ए वगैरह है ना, तो आप इसकी जगह 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या बोला सर कि P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, है ना। आपने बोला कि P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, तो हमने ये बोला कि भाई इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा तो नॉन आइडियल होगा। अब अगर इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा, तो अगर ग्रेटर है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन है, एंड अगर लोअर है तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, है ना। आप पॉजिटिव डेविएशन को कैसे डिफाइन करोगे कि जो पार्शियल प्रेशर है वो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर से अगर ग्रेटर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन, और अगर उससे लोअर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। और जब हम कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो 0 से ज्यादा होगी, यानी हीट जो है वो बढ़ेगी, हीट रिलीज होगी। वैल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी 0 से ज्यादा होगा, जो वैल्यूम चेंज होगा हमेशा 0 से ज्यादा होगा। यानी हमने अगर 50 ml और 50 ml मिलाया तो जाहिर सी बात है वो 110 ml के आसपास हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। एंड इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन क्या है बेटा, कि जो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है, सॉरी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है। क्यों, किससे वीक है, ए और ए से, और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो एक्चुअली में क्या है, सही है, बट इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बना तो वो क्या निकल गया, वीक निकल गया। और अगर वीक निकल गया तो समझो बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड टूटेगा, एंड वो जाके कंपोनेंट कहां पे जाएगा, देखो जैसे ही इन दोनों, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल था ए और बी, जैसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड वीक हुआ, ये जाके यहाँ पे आएंगे, टकराएंगे, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड पार्शियल प्रेशर राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग बढ़ गया, इसीलिए तो इसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, है ना। आई मेरी बात समझ में। एंड अगर ये स्ट्रांग हो गया तो यानी पकड़े हुए जाने ही नहीं देंगे एक दूसरे को, गए नहीं बाहर, अपने सरफेस को छोड़ के बाहर गए ही नहीं, और नहीं गए तो वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना। यहाँ पे इसीलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है, एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, 0 से कम हो जाती है, वैल्यूम चेंज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई वैल्यूम एकदम पास पास आ गया ना, कोई चीज पास पास आ जाए, अब समझो मेरी बात, है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना। ये आप देखो ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बना लोगे आप नॉर्मली, आप मैंने आपको ये बनाना सिखाया ना। अब देखो जब निगेटिव डेविएशन होगा, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। एंड जब पॉजिटिव होगा तो आपको नॉर्मल जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता था उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। आई मेरी बात समझ में, है बड़ा इजी, है बड़ा इजी। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा, है ना। आपने देखा कि सर जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, एंड निगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो एजियोट्रॉप्स को, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है उसको हम अलग से समझ लेते हैं। बेटा समझो एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम दो सोल्यूशन को मिलाते हैं, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वाटर और अल्कोहल को मिला दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा वाटर और अल्कोहल को दोनों को सेपरेट करो, अलग अलग जगह से आप क्या करो, उसको सेपरेट करो। तो बोलोगे सर कैसे सेपरेट करें, तो सेपरेट करने के लिए बेटा क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंपोनेंट लिया ए और दूसरा कंपोनेंट लिया बी, एंड दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी अब दोनों सोल्यूशन में है ना। अब मैं चाहता हूं कि बी चला जाए केवल ए बचे, या फिर ए चला जाए तो केवल बी बचे, तो आप देखोगे आपको अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे। आप इस मिक्सचर को, ए और बी के मिक्सचर को गर्म करोगे। जब आप गर्म करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, यानी जो कम टेम्परेचर में बॉइल हो जाता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए का बॉइलिंग पॉइंट 90 है एंड बी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है। एंड 9 ये दोनों ए और बी यहाँ पे है, सबसे पहले कौन बॉइल होगा, ए वाला बॉइल होगा, एंड ए वाला बॉइल होके यहाँ पे कंडेंस होके यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे क्या बचा, बी बचा। तो आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, एजियोट्रॉपिक ऐसे मिक्सचर होते हैं जो क्या कर लेते हैं, अपना जैसे ही हमने क्या करा, ए और बी को मिलाया, तो उन्होंने क्या करा, अपना बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कांस्टेंट कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कांस्टेंट कर लिया मतलब कि पहले ए का 90 था बॉइलिंग पॉइंट, बी का आपका 100 था, बट दोनों ने क्या कर लिया, अपना बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कर लिया, यानी अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 77 है ना। ऐसे मतलब मान लो, तो अब दोनों क्या करेंगे, एक ही टेम्परेचर में बॉइल होंगे, और अगर एक ही टेम्परेचर में बॉइल हुए, तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी इनको दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इस ऐसे ही मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब देखो बात दो आई, या तो देखो
मान लो इसका 90 था एंड इसका 100 था, तो एक्चुअली में क्या हुआ, इसका जो नया जो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर बना वो 77 बना, तो इन दोनों से कम है। जब कम बनेगा, जब बेटा कम बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जब कम हो जाएगा तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। या फिर ये ज्यादा हो जाए, यानी अब आ गया कितना 112 डिग्री सेल्सियस, इसका न्यू बॉइलिंग पॉइंट बन गया, तो जब बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, डिफिनीशन पढ़ लो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर लिक्विड जो कि बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में, यानी एक दोनों मिक्सचर क्या हो गए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब दोनों ने एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट अपना बना लिया है। ठीक है, विद द सेम कंपोजिशन, दोनों सेम कंपोजिशन से बॉयल होंगे, कोई पहले बॉयल नहीं होने वाला। ठीक है, और बोथ लिक्विड एंड वेपर फेजेस। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, जो इनका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ही रहेगा। मतलब वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो 0.25 एंड 0.75 के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में था, तो लिक्विड फेज में था, तो वेपर फेज में भी यही रहने वाला है ना। इट इज है फिक्स कंपोजिशन, इसका फिक्स कंपोजिशन होगा जब वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कि 95% ऑफ C2H5OH, यानी आप जैसे पढ़ते हो ना कि 70% एल्कोहल, 80% एल्कोहल, 90% एल्कोहल, सुना है होगा आप लोगों ने। जब कोरोना टाइम आया था तो आप बोलते थे कि भाई 70% वाला एल्कोहल है ना, तो वैसे चीजें। तो हमने क्या बोल दिया कि 90% एथेनॉल है, 95% एथेनॉल है, तो एक फिक्स कंपोजिशन है, तो उसी कंपोजिशन में वो क्या होगा, वेपर फेज में जाएगा। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। बस अब 5 मिनट का, 2-3 मिनट का और टॉपिक बचा। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एजियोट्रैप्स, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आपको समझ में आए। उसको एक चीज और मेरी बात समझिए, अगर मान लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, यानी वो क्या कर रहा है, पहले ही एजियोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक का 80 था, दूसरे का 90, एंड दोनों ने क्या करा, अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स करा। कांस्टेंट टेम्परेचर इसका क्या हो गया 70, यानी इन दोनों से क्या हो गया, कम हो गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हो गया, ये पहले ही बॉयल हो जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो इनका है उनसे पहले ही बॉयल हो जा रहा है, पहले ही ज्यादा बॉयल होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड वेपर प्रेशर बढ़ गया तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई जैसे दोनों बॉन्ड तोड़ के निकले, एंड बॉन्ड तोड़ के निकले तो वेपर जाके प्रेशर बना दिए, है ना, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो कैसा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। एग्जांपल एथेनॉल एंड वाटर। एंड मैक्सिमम मतलब आगे बढ़ गया, तो मैक्सिमम यानी इसमें बॉइलिंग पॉइंट आगे बढ़ गया, एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर आगे बढ़ गया तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया बेटा, घट गया। एंड ये आपका एग्जांपल हो जाएगा निगेटिव डेविएशन का, यानी HNO3 एंड वाटर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, क्या हमने डिस्कस करा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं एंड निगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी फाइनल क्लास होगी, एंड उस क्लास में हम लोगों बेटा डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, उस एक ही लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, एंड साथ में ही मैं इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी वीडियो मैंने अपलोड करा है, तो उसको भी देखते रहिए। ठीक है, वो 40 क्वेश्चंस की सीरीज है।